हमने कहा है ना कि सिवान जिला हमारा है, सबकी सोच के साथ मुझे चलना है। मुझे कोई विधि विधान नहीं था, लोगों का प्रेम था, स्नेह था, कि लोगों का अरमान था कि हमारे द्वार पे एक हाथी आए। हालांकि लोग बड़े बड़े हाथी, घोड़ा और ऊंट के साथ जुलूस निकाल कर नामांकन। सिवान भी बिल्कुल यहाँ पर पुणे की तरह बनकर रह गया है, लेकिन अंतर यहाँ पर यह है कि पूर्णिया में पप्पू यादव थे और सिवान में इस बार मोहम्मद शहाबुद्दीन नहीं, निर्दलीय हिना शाहब है। हिना शाहब को वोट मिलेगा। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। सिवान लोकसभा सीट पर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाहब क्या चुनाव जीत जाएंगी? क्या आरजेडी को चुनौतियां देती हुई नजर आएंगी? क्या भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को एक करारा झटका देंगी, या फिर हिना शाहब एक रणनीति तैयार कर रही हैं जिसमें आरजेडी के लिए रास्ते खोले जा रहे हैं? हिना शाहब को लेकर अब बिहार में चर्चाएं काफी तेज हो चुकी हैं। हिना शाहब ने सिवान से निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद हिना शाहब बड़ी बातें कहती हुई नजर आती हैं। हिना शाहब खुलासा करती हैं और अपनी जीत का दावा करते हुए जनता के समर्थन को लेकर ये कहती हैं कि हर रंग, हर धर्म और हर मजहब को लेकर साथ चलेंगी और सिवान में इस बार उनकी जीत होती हुई नजर आएगी। हिना शाहब क्या कुछ खुलासा कर रही हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। सिवान जिला की भलाई के लिए वो आज ही से शुरू हो रही है। मैंने कल एक कड़ी जोड़ा है और आज से मैं दूसरी कड़ी, तीसरी कड़ी जोड़ती जाऊंगी। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैडम, आपके नामांकन की चर्चाएं पूरे प्रदेश में की जा रही है। आपने साधारण तरीका से इस पर नामांकन किया है, जबकि इसके पहले बार आपने रिकॉर्ड मत भीड़ जुटाती थी अपने नामांकन में। जुटाते नहीं थे, लोगों को मौका दिया जाता था, लोगों को बता दिया जाता था कि फला दिन का मेरा नामांकन है। पूरे जिले से लोग इकट्ठे हो जाते थे। आज तक हम लोगों ने एक गाड़ी भी किसी भी प्रखंड में, किसी भी गांव में नहीं भेजा है कि आप लोग मेरी गाड़ी पे बैठकर आइए, या 1 रुपया हमने तेल का खर्च नहीं दिया है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि लोग दिल से डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को चाहते हैं और अपने दिल में रखते हैं। मेरे लिए भी छोटा सा अपने दिल में जगह दे रहे हैं। हिंदू विधि विधान के साथ आपका नामांकन हुआ है, इसको लेकर भी चर्चाएं हैं पूरे प्रदेश में। हमने कहा है ना कि सिवान जिला हमारा है, सबकी सोच के साथ मुझे चलना है। मुझे कोई विधि विधान नहीं था, लोगों का प्रेम था, स्नेह था, कि लोगों का अरमान था कि हमारे द्वार पे एक हाथी आए। हालांकि लोग बड़े बड़े हाथी, घोड़ा और ऊंट के साथ जुलूस निकाल कर नामांकन करते हैं। तो मेरे दरवाजे पे ये आई तो मान लिए कि वो भी तो मेरी मेहमान था ना। शहाबुद्दीन जो साहिब के रूप में बिहार में जाने जाते हैं, जो एक बाहुबली के रूप में जाने जाते हैं, आरजेडी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। आरजेडी के टिकट से 4 बार का चुनाव सिवान से लोकसभा का जीत चुके हैं। विधानसभा चुनाव भी लड़ा है, चुनाव जीता भी है। लेकिन शहाबुद्दीन के निधन के बाद, कोरोना काल में हुए निधन के बाद, शहाबुद्दीन का जो दबदबा आरजेडी में और आरजेडी की वजह से बिहार में था, वही उनके जाने के बाद उनकी पत्नी का नहीं रहा। पत्नी को आरजेडी ने दरकिनार किया। पत्नी चुनावी मैदान में उतरते हुए चुनाव जीत ना पाए, शहाबुद्दीन की तरह कद्दावर नेताओं में न गिनी जाए, इसलिए आरजेडी की तरफ से हर बार हिना शाहब का अपमान किया गया। अपमान करते हुए ये देखने को मिला कि हिना शाहब ने नाराजगी जताते हुए, जाहिर करते हुए निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया, क्योंकि सिवान सीट से 2 बार चुनाव यहां पर हिना शाहब ने लड़ा और चुनाव वो हार जाती हैं आरजेडी के टिकट से। जिसके बाद हिना शाहब ने ये कहा कि अब मैं आरजेडी के टिकट से चुनाव नहीं लड़ूंगी, बल्कि निर्दलीय चुनाव लड़ती हुई नजर आऊंगी। नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं आरजेडी ने सिवान सीट पर अपने प्रत्याशी के रूप में अवध बिहारी चौधरी को उतार दिया है। अवध बिहारी चौधरी जहां आरजेडी की तरफ से हैं, तो वहीं एनडीए की तरफ से विजय लक्ष्मी हिना शाहब को चुनौतियां देती हुई नजर आ रही है।
लेकिन जहां ये देखा जा रहा था कि निर्दलीय चुनावी मैदान में बिहार में पहली बार सिर्फ हिना ही चुनाव नहीं लड़ रही हैं, बल्कि एक और चेहरा जो एक चर्चित चेहरा बिहार में बन गया था और जिसने आरजेडी की रातों की नींदों को उड़ा दिया था, वो भी अब हिना शहाब के समर्थन में सिवान में चुनाव प्रचार करता हुआ देखा जा सकता है। दरअसल बात की जा रही है पूर्णिया सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे पप्पू यादव की। पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं, शामिल होने के बाद पूर्णिया सीट की मांग करते हैं, लेकिन ये सीट पप्पू यादव को मिल नहीं पाती है कांग्रेस पार्टी के साथ रहते हुए। तो ऐसे में निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का दावा कर देते हैं और साथ ही साथ वो ये बड़ा ऐलान करते हैं मंच से कि हिना शहाब का वो साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। क्या कुछ पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। सिवाय एक जगह जहां एक व्यक्ति की जिंदगी का कत्ल किया गया, वो है सिवान। मैं मरते दब तक हिना साहब के साथ खड़ा रहूंगा। जैसे कि पप्पू यादव को आपने सुना, उसके बाद सवाल ये है कि पप्पू यादव तो समर्थन कर रहे हैं, पप्पू यादव के साथ समर्थन क्या आरजेडी के कुछ और नेता करते हुए नजर आ सकते हैं? क्या राबड़ी देवी, जो एक वक्त पर जब हिना शहाब आरजेडी में थी तो हिना शहाब के साथ जुगलबंदी यहाँ पर राबड़ी देवी की देखने को मिलती थी। जुगलबंदी की बात करें तो यहाँ पर राबड़ी देवी और हिना शहाब का बिहार में एक ऐसा नाम बन गया था कि दोनों एक साथ देखी जाती थी। राबड़ी देवी ने हिना शहाब के लिए प्रचार प्रसार पहले भी किया है, तो चर्चाएं तेज हैं कि पप्पू यादव तो हैं, तो क्या अब राबड़ी देवी भी यहाँ पर आगे आती हुई नजर आएंगी? राबड़ी देवी के साथ क्या आरजेडी की तरफ से कोई समर्थन देता हुआ नजर आएगा? इसमें मेरे सहयोगी क्या कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, देखिए जरा। हिना शहाब जिस तरीके से 2009 में लोकसभा का चुनाव सिवान से लड़ी, 2014 में लड़ी, 2019 में लड़ी, अब गौर करेंगे तो 2014 और 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और जब 2021 में उनके पति शहाबुद्दीन का यहाँ पर निधन हुआ, उसके बाद मुख्य रूप से आरजेडी ने शहाबुद्दीन परिवार से या कहीं सीधे तौर पर हिना शहाब से अपना पलड़ा झाड़ लिया और फिर अब जाकर के सिवान से यहाँ अवध बिहारी चौधरी, पूर्व जो यहाँ स्पीकर थे बिहार विधानसभा के, उन्हें यहाँ पर जिम्मेदारी दी या कहीं कि लोकसभा का टिकट दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी अहम हो जाती है कि जिस तरीके से हिना शहाब 2014 के आम चुनावों में, 2019 के आम चुनावों में अपनी सीट नहीं बचा पाई, जबकि उस वक्त जो उनका खुद का एक अपना जनाधार था, आरजेडी का जनाधार तो अपने साथ था ही, जो मोहम्मद शहाबुद्दीन का अपना खुद का जनाधार था वो भी कहीं ना कहीं हिना शहाब के साथ था। उसके बावजूद वो 2014 और 2019 में सिवान का किला फतेह नहीं कर पाई। लेकिन अब की बार अगर आप देखेंगे तो सिवान भी बिल्कुल यहाँ पर पुणे की तरह बनकर रह गया है, लेकिन अंतर यहाँ पर यह है कि पूर्णिया में पप्पू यादव थे और सिवान में इस बार मोहम्मद शहाबुद्दीन नहीं, निर्दलीय हिना शहाब है। हिना शहाब को वोट मिलेगा, अच्छा वोट मिलेगा, लेकिन वो यहाँ जीत जाएंगी इसकी संभावनाएं बेहद कम है, क्योंकि सीधी बात वही है कि एक तो पार्टी आपके साथ नहीं है, दूसरा यहाँ मोहम्मद शहाबुद्दीन खुद नहीं है। अगर उनका आप यहाँ पप्पू यादव से तुलना करेंगे तो देखिए पप्पू यादव खुद केवल पूर्णिया से ही 2 बार निर्दलीय सांसद रह चुके। पप्पू यादव का अपना खुद का पूर्णिया में बहुत बड़ा जनाधार है, जो सिवान में यहाँ मोहम्मद शहाबुद्दीन के बाद अब हिना शहाब का इतना नहीं है। तो कुल मिलाकर के जीत की संभावनाएं तो उनकी कम है। बाकी चार अब बात यहाँ पर यही उठ जाती है, वो सिवान सीट जिस पर मुस्लिम आबादी अधिक मानी जाती है, 4 से 5 लाख आबादी मुस्लिम की इस सीट पर यादव समुदाय की 2 से 2.5 लाख आबादी मानी जाती है, 2 से 2.5 लाख यहाँ पर आबादी मानी जाती है अति पिछड़ा की, यादव की, ब्राह्मण की। यहाँ पर हर रंग में और हर मजहब में संख्या इतनी है कि सिवान में निर्दलीय चुनाव हिना शहाब भी जीत सकती है, क्योंकि देखा जाए तो जहां मुस्लिम समुदाय का समर्थन हिना शहाब को मिलता हुआ नजर आ रहा था, वहीं कई अलग धर्म के लोगों का भी समर्थन मिल रहा था। आपको बता दें कि मां दुर्गा की जो चुनरी होती है वो भेंट स्वरूप यहाँ पर हिना शहाब को दी गई थी और हिना शहाब ने उस चुनरी को संभाल कर रखा और ये कहा कि हर मजहब मुझसे प्यार करता है और मैं हर मजहब के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। अब देखना होगा कि क्या सिवान में हिना शहाब की जीत होती हुई नजर आएगी, क्या आरजेडी की तरफ से समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं। क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी और तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।